दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारतों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये इमारतें न सिर्फ इंजीनियरिंग के शाहकार हैं, बल्कि इंसानी हिम्मत, जस्तजू और तख़य्युल की अजीम मिसाल भी हैं। इन इमारतों की तामीर में इस्तेमाल होने वाले तकनीकी और फिन तामीर के जदीद तरीक़े आपको हैरान कर देंगे। ये इमारतें अपनी ऊंचाई, शानदार डिज़ाइन और मुख्तलिफ फंक्शंस की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। तो आएं, हम आपको ले चलते हैं एक दिलचस्प सफ़र पर, जहां हम जानेंगे इन अजीम इमारतों के बारे में तफसील से। नंबर 1, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जो दुबई में वाक़ है। इसकी बुलंदी 828 मीटर है और इसमें 163 मंजिलें हैं। इस इमारत की तामीर 2004 में शुरू हुई और 2010 में मुकम्मल हुई। बुर्ज खलीफा न सिर्फ एक रिहायशी इमारत है, बल्कि इसमें होटल, दफातर और रेस्तोरां भी मौजूद हैं। इसकी तामीर में $1.5 बिलियन की लागत आई। बुर्ज खलीफा का आगाज़ इस वक्त हुआ जब दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दुबई को आलमी सतह पर एक मरूफ और जदीद शहर बनाने का ख्वाब देखा। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की तामीर का फैसला किया गया। इस प्रोजेक्ट का मकसद न सिर्फ दुबई को दुनिया के नक्शे पर नुमाया करना था, बल्कि उसे सियाहती मरकज़ भी बनाना था। बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन दुनिया के मशहूर आर्किटेक्ट एड्रीन स्मिथ ने किया। इस इमारत का डिज़ाइन इस्लामी फ़िन तामीर के अनासिर पर मबनी है और उसकी शक्ल सहरा के फूल के कुल्ली की तरह है। इसका डिज़ाइन न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि उसे हवा के दबाव का सामना करने के लिए भी मौजू बनाया गया है। बुर्ज खलीफा की तामीर में दुनिया भर के माहिरीन और इंजीनियर्स ने हिस्सा लिया। इसकी तामीर में तकरीबन 12,000 मजदूरों ने काम किया। इसकी बुनियादों में 3,30,000 मुकअब मीटर कंक्रीट और 39,000 टन स्टील रिबार इस्तेमाल किया गया। इसकी तामीर में जदीद तकनीकी तरीक़े इस्तेमाल किए गए ताकि ये इमारत निहायत मुस्तहकम और महफूज हो। बुर्ज खलीफा की एक 2 मंजिल पर एक शानदार ऑब्जर्वेशन डेक है, जहां से आप पूरे दुबई का नज़ारा कर सकते हैं। इसके अलावा इस इमारत में दुनिया की सबसे तेज़ लिफ्ट भी मौजूद है, जो 1 सेकंड में 10 मीटर का फासला तय करती है। बुर्ज खलीफा दुनिया की इंजीनियरिंग और तमीरात का एक अजीम शाहकार है। इसकी तामीर ने दुबई को आलमी सतह पर एक मरूफ और जदीद शहर के तौर पर नुमाया किया। इस इमारत ने न सिर्फ दुबई की मईशत को फ़रोग़ दिया, बल्कि सियाहत को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। नंबर 2, शंघाई टावर। शंघाई टावर की बुलंदी 632 मीटर है और इसमें 128 मंजिलें हैं। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है और इसे 2015 में मुकम्मल किया गया। इस इमारत का डिज़ाइन ख़ास तौर पर इस तरह बनाया गया है कि यह हवा के दबाव को कम कर सके, जिसकी वजह से यह निहायत मुस्तहकम है। शंघाई टावर का आगाज़ इस वक्त हुआ जब चीनी हुकूमत ने शंघाई को एक बैन-अल-अक़वामी मालियाती मरकज़ बनाने का मंसूबा बनाया। इस प्रोजेक्ट का मकसद शंघाई की मईशत को फ़रोग़ देना और इसे दुनिया के दीगर बड़े मालियाती मराकज़ के साथ मुकाबला करने के काबिल बनाना था। शंघाई टावर का डिज़ाइन अमरीकी आर्किटेक्ट फर्म गेंसलर ने किया। इसका डिज़ाइन टूरसिनाल टावर पर मबनी है, जिसकी शक्ल एक स्प्रिंग की मानंद है। शंघाई टावर की तामीर 2008 में शुरू हुई और 2015 में मुकम्मल हुई। इसकी तामीर में जदीद तकनीकी तरीक़े इस्तेमाल किए गए। इसकी बुनियादों में 8,50,000 मुकअब मीटर कंक्रीट इस्तेमाल किया गया। इसकी तामीर में तकरीबन 15,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। शंघाई टावर में 128 मंजिलें हैं, जिनमें दफातर, होटल, रिहायशी अपार्टमेंट्स और रेस्तोरां शामिल हैं। इसकी 1 मंजिल पर एक शानदार ऑब्जर्वेशन डेक है, जहां से आप पूरे शंघाई का नज़ारा कर सकते हैं। इसके अलावा इस इमारत में दुनिया की सबसे तेज़ लिफ्ट भी मौजूद है, जो 1 सेकंड में 20 मीटर का फासला तय करती है। शंघाई टावर दुनिया की इंजीनियरिंग और तमीरात का एक अजीम शाहकार है। इसकी तामीर ने शंघाई को आलमी सतह पर एक मरूफ और जदीद शहर के तौर पर नुमाया किया। इस इमारत ने न सिर्फ शंघाई की मईशत को फ़रोग़ दिया, बल्कि सियाहत को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। नंबर 3, अबराज अल बैत। अबराज अल बैत की बुलंदी 601 मीटर है और इसमें 120 मंजिलें हैं। ये इमारत मक्का में मस्जिद अल हराम के करीब वाक़ है
और इसे 2012 में मुकम्मल किया गया। इस इमारत में होटल, रिहायशी अपार्टमेंट्स और एक बड़ा शॉपिंग मॉल मौजूद है। अबराज अल बैत का आगाज इस वक्त हुआ जब सऊदी हुकूमत ने मक्का की सहूलियात को बेहतर बनाने और हुज्जाज किराम के लिए बेहतरीन रहाइश फराहम करने का मंसूबा बनाया। इस प्रोजेक्ट का मकसद मक्का की मईशत को फ़रोग़ देना और इसे दुनिया के दीगर मुक़द्दस मकामात के साथ मुकाबला करने के काबिल बनाना था। अबराज अल बैत का डिज़ाइन लबनानी आर्किटेक्ट फर्म दार अंदलस ने किया। इसका डिज़ाइन इस्लामी फ़न तामीर के अनासर पर मबनी है और उसकी शक्ल कदीम इस्लामी महल की मानंद है। इस डिज़ाइन का मकसद इस्लामी सकाफत को नुमायां करना और इमारत की मुस्तहकमीत को बढ़ाना था। अबराज अल बैत की तामीर 2004 में शुरू हुई और 2012 में मुकम्मल हुई। इसकी तामीर में जदीद तकनीकी तरीक़े इस्तेमाल किए गए। इसकी बुनियादों में 3.3 मिलियन मुकअब मीटर कंक्रीट इस्तेमाल किया गया। इसकी तामीर में तकरीबन 20,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। अब इसकी 77 मंजिल पर एक शानदार ऑब्जर्वेशन डेक है, जहां से आप पूरे मक्का का नज़ारा कर सकते हैं। इसके अलावा इस इमारत में दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी भी मौजूद है, जो मक्का के वक्त को नुमायां करती है। अबराज अल बैत दुनिया की इंजीनियरिंग और तमीरात का एक अजीम शाहकार है। इसकी तामीर ने मक्का को आलमी सतह पर एक मरूफ और जदीद शहर के तौर पर नुमायां किया। इस इमारत ने न सिर्फ मक्का की मईशत को फ़रोग़ दिया बल्कि सियाहत को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। नंबर 4, प्रीमियम फाइनेंस सेंटर। प्रीमियम फाइनेंस सेंटर की बुलंदी 599 मीटर है और इसमें 115 मंजिलें हैं। इस इमारत को 2017 में मुकम्मल किया गया और यह शेंज़न की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ख़ास बात यह है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन डेक भी है, जो 562 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। प्रीमियम फाइनेंस सेंटर का आगाज़ इस वक्त हुआ जब चीनी हुकूमत ने शेंज़न को एक बैन अल-अक़वामी मालियाती मरकज़ बनाने का मंसूबा बनाया। इस प्रोजेक्ट का मकसद शेंज़न की मईशत को फ़रोग़ देना और इसे दुनिया के दीगर बड़े मालियाती मराकज़ के साथ मुकाबला करने के काबिल बनाना था। प्रीमियम फाइनेंस सेंटर का डिज़ाइन अमरीकी आर्किटेक्ट फर्म कोन पीडरसन फॉक्स ने किया। इसका डिज़ाइन जदीद तर्ज पर मबनी है और उसकी शक्ल एक सीधी लाइन की मानंद है। इस डिज़ाइन का मकसद हुआ कि दबाव को कम करना और इमारत की मुस्तहकमीत को बढ़ाना था। प्रीमियम फाइनेंस सेंटर की तामीर 2010 में शुरू हुई और 2017 में मुकम्मल हुई। इसकी तामीर में जदीद तकनीकी तरीक़े इस्तेमाल किए गए। इसकी बुनियादों में 5 लाख मुकाब मीटर कंक्रीट इस्तेमाल किया गया। इसकी तामीर में तकरीबन 10,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। प्रीमियम फाइनेंस सेंटर में 115 मंजिलें हैं, जिनमें दफातर, होटल, रिहायशी अपार्टमेंट्स और रेस्तोरां शामिल हैं। इसकी एक 6 मंजिल पर एक शानदार ऑब्जर्वेशन डेक है, जहां से आप पूरे शेंज़न का नज़ारा कर सकते हैं। इसके अलावा इस इमारत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन डेक भी मौजूद है, जो 562 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। प्रीमियम फाइनेंस सेंटर दुनिया की इंजीनियरिंग और तमीरात का एक अजीम शाहकार है। इसकी तामीर ने शेंज़न को आलमी सतह पर एक मरूफ और जदीद शहर के तौर पर नुमायां किया। इस इमारत ने न सिर्फ शेंज़न की मईशत को फ़रोग़ दिया बल्कि सियाहत को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। नंबर 5, लूटवर्ड टावर। लूटवर्ड टावर की बुलंदी 555 मीटर है और इसमें 123 मंजिलें हैं। ये इमारत 2016 में मुकम्मल की गई और इसमें रिहायशी अपार्टमेंट्स, दफातर, होटल और एक ऑब्जर्वेशन डेक मौजूद है। लूटवर्ड टावर का आगाज़ इस वक्त हुआ जब जनूबी कोरिया की हुकूमत ने सियोल को एक बैन अल-अक़वामी मालियाती मरकज़ बनाने का मंसूबा बनाया। इस प्रोजेक्ट का मकसद सियोल की मईशत को फ़रोग़ देना और इसे दुनिया के दीगर बड़े मालियाती मराकज़ के साथ मुकाबला करने के काबिल बनाना था। लूटवर्ड टावर का डिज़ाइन अमरीकी आर्किटेक्ट फर्म कोन पीडरसन फॉक्स ने किया। इसका डिज़ाइन जदीद तर्ज पर मबनी है और उसकी शक्ल एक सीधी लाइन की मानंद है। इस डिज़ाइन का मकसद हुआ कि दबाव को कम करना और इमारत की मुस्तहकमीत को बढ़ाना था। लूटवर्ड टावर की तामीर 2011 में शुरू हुई और 2016 में मुकम्मल हुई। इसकी तामीर में जदीद तकनीकी तरीक़े इस्तेमाल किए गए। इसकी बुनियादों में 8 लाख मुकाब मीटर कंक्रीट इस्तेमाल किया गया। इसकी तामीर में तकरीबन 13,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। लूटवर्ड टावर में 123 मंजिलें हैं,
जिनमें दफातर, होटल, रिहायशी अपार्टमेंट्स और रेस्टोरेंट शामिल हैं। इसकी एक 8वीं मंजिल पर एक शानदार ऑब्जर्वेशन डेक है जहां से आप पूरे सियोल का नज़ारा कर सकते हैं। इसके अलावा इस इमारत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन डेक भी मौजूद है जो 555 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। लूट वर्ल्ड टावर दुनिया की इंजीनियरिंग और तमीरात का एक अजीम शाहकार है। इसकी तामीर ने सियोल को आलमी सतह पर एक मरूफ और जदीद शहर के तौर पर नुमायां किया। इस इमारत ने न सिर्फ सियोल की मईशत को फ़रोग़ दिया बल्कि सियाहत को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। नंबर 6, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बुलंदी 541 मीटर है और इसमें 104 मंजिलें हैं। ये इमारत 2014 में मुकम्मल की गई और ये न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी तामीर में $3.9 बिलियन की लागत आई। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का आगाज इस वक्त हुआ जब 9 नवंबर के हमले के बाद न्यूयॉर्क की हुकूमत ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कम्प्लेक्स को दोबारा तामीर करने का मंसूबा बनाया। इस प्रोजेक्ट का मकसद न्यूयॉर्क की मईशत को फ़रोग़ देना और इसे दुनिया के दीगर बड़े मालियाती मराकज़ के साथ मुकाबला करने के काबिल बनाना था। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का डिज़ाइन अमरीकी आर्किटेक्ट फर्म स्किडमो रोइंग्स मिरल ने किया। इसका डिज़ाइन जदीद तर्ज पर मबनी है और उसकी शक्ल एक सीधी लाइन की मानंद है। इस डिज़ाइन का मकसद हुआ कि दबाव को कम करना और इमारत की मुस्तहकमियत को बढ़ाना था। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तामीर 2006 में शुरू हुई और 2014 में मुकम्मल हुई। इसकी तामीर में जदीद तकनीकी तरीक़े इस्तेमाल किए गए। इसकी बुनियादों में 1.2 मिलियन मुकअब मीटर कंक्रीट इस्तेमाल किया गया। इसकी तामीर में तकरीबन 10,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 104 मंजिलें हैं जिनमें दफातर, होटल, रिहायशी अपार्टमेंट्स और रेस्टोरेंट शामिल हैं। इसकी 100 मंजिल पर एक शानदार ऑब्जर्वेशन डेक है जहां से आप पूरे न्यूयॉर्क का नज़ारा कर सकते हैं। इसके अलावा इस इमारत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन डेक भी मौजूद है जो 541 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुनिया की इंजीनियरिंग और तमीरात का एक अजीम शाहकार है। इसकी तामीर ने न्यूयॉर्क को आलमी सतह पर एक मरूफ और जदीद शहर के तौर पर नुमायां किया। इस इमारत ने न सिर्फ न्यूयॉर्क की मईशत को फ़रोग़ दिया बल्कि सियाहत को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। नंबर 7, गवांगजो CTF फिनांस सेंटर। गवांगजो CTF फिनांस सेंटर की बुलंदी 530 मीटर है और इसमें 111 मंजिलें हैं। ये इमारत 2016 में मुकम्मल की गई और इसमें दफातर, होटल और रिहायशी अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। गवांगजो CTF फिनांस सेंटर का आगाज़ इस वक्त हुआ जब चीनी हुकूमत ने गवांगजो को एक बैन-अल-अक़वामी मालियाती मरकज़ बनाने का मंसूबा बनाया। इस प्रोजेक्ट का मकसद गवांगजो की मईशत को फ़रोग़ देना और इसे दुनिया के दीगर बड़े मालियाती मराकज़ के साथ मुकाबला करने के काबिल बनाना था। गवांगजो CTF फिनांस सेंटर का डिज़ाइन। गवांगजो CTF फिनांस सेंटर का डिज़ाइन अमरीकी आर्किटेक्ट फर्म कोनपी डनसन फॉक्स ने किया। इसका डिज़ाइन जदीद तर्ज पर मबनी है और उसकी शक्ल एक सीधी लाइन की मानंद है। इस डिज़ाइन का मकसद हुआ कि दबाव को कम करना और इमारत की मुस्तहकमियत को बढ़ाना था। गवांगजो CTF फिनांस सेंटर की तामीर। गवांगजो CTF फिनांस सेंटर की तामीर 2010 में शुरू हुई और 2016 में मुकम्मल हुई। इसकी तामीर में जदीद तकनीकी तरीक़े इस्तेमाल किए गए। इसकी बुनियादों में 5 लाख मुकअब मीटर कंक्रीट इस्तेमाल किया गया। इसकी तामीर में तकरीबन 10,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। गवांगजो CTF फिनांस सेंटर के फंक्शंस। गवांगजो CTF फिनांस सेंटर में 111 मंजिलें हैं जिनमें दफातर, होटल, रिहायशी अपार्टमेंट्स और रेस्टोरेंट शामिल हैं। इसकी 107 मंजिल पर एक शानदार ऑब्जर्वेशन डेक है जहां से आप पूरे गवांगजो का नज़ारा कर सकते हैं। इसके अलावा इस इमारत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन डेक भी मौजूद है जो 530 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। गवांगजो CTF फिनांस सेंटर की अहमियत। गवांगजो CTF फिनांस सेंटर दुनिया की इंजीनियरिंग और तमीरात का एक अजीम शाहकार है। इसकी तामीर ने गवांगजो को आलमी सतह पर एक मरूफ और जदीद शहर के तौर पर नुमायां किया। इस इमारत ने न सिर्फ गवांगजो की मईशत को फ़रोग़ दिया बल्कि सियाहत को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। नंबर 8, तिएनजन CTF फिनांस सेंटर, तिएनजन, चीन।
तिएंजन CTF फिनांस सेंटर की बुलंदी 530 मीटर है और इसमें 98 मंजिलें हैं। ये इमारत 2019 में मुकम्मल की गई और इसमें दफातर, होटल और रिहायशी अपार्टमेंट्स मौजूद है। तिएंजन CTF फिनांस सेंटर की तारीख और पस मंजर। तिएंजन CTF फिनांस सेंटर का आगाज इस वक्त हुआ जब चीनी हुकूमत ने तिएंजन को एक बैन अल-अक़वामी मालियाती मरकज़ बनाने का मंसूबा बनाया। इस प्रोजेक्ट का मकसद तिएंजन की मईशत को फ़रोग़ देना और इसे दुनिया के दीगर बड़े मालियाती मराकज़ के साथ मुकाबला करने के काबिल बनाना था। तिएंजन CTF फिनांस सेंटर का डिज़ाइन अमरीकी आर्किटेक्ट फर्म स्किडमोर बोइंग्स मिरल ने किया। इसका डिज़ाइन जदीद तर्ज पर मबनी है और उसकी शक्ल एक सीधी लाइन की मानंद है। इस डिज़ाइन का मकसद हुआ कि दबाव को कम करना और इमारत की मुस्तहकमियत को बढ़ाना था। तिएंजन CTF फिनांस सेंटर की तामीर 2013 में शुरू हुई और 2019 में मुकम्मल हुई। इसकी तामीर में जदीद तकनीकी तरीक़े इस्तेमाल किए गए। इसकी बुनियादों में 4 लाख मुकाब मीटर कंक्रीट इस्तेमाल किया गया। इसकी तामीर में तकरीबन 8000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। तिएंजन CTF फिनांस सेंटर में 98 मंजिलें हैं, जिनमें दफातर, होटल, रिहायशी अपार्टमेंट्स और रेस्तोरां शामिल हैं। इसकी 93 मंजिल पर एक शानदार ऑब्जर्वेशन डेक है, जहां से आप पूरे तिएंजन का नज़ारा कर सकते हैं। इसके अलावा इस इमारत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन डेक भी मौजूद है, जो 530 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। तिएंजन CTF फिनांस सेंटर दुनिया की इंजीनियरिंग और तमीरात का एक अजीम शाहकार है। इसकी तामीर ने तिएंजन को आलमी सतह पर एक मरूफ और जदीद शहर के तौर पर नुमायां किया। इस इमारत ने न सिर्फ तिएंजन की मईशत को फ़रोग़ दिया बल्कि सियाहत को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। नंबर 9, CITIC टावर। CITIC टावर की बुलंदी 528 मीटर है और इसमें 108 मंजिलें हैं। ये इमारत 2018 में मुकम्मल की गई और ये बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी तामीर में $3.5 बिलियन की लागत आई। CITIC टावर का आगाज इस वक्त हुआ जब चीनी हुकूमत ने बीजिंग को एक बैन अल-अक़वामी मालियाती मरकज़ बनाने का मंसूबा बनाया। इस प्रोजेक्ट का मकसद बीजिंग की मईशत को फ़रोग़ देना और इसे दुनिया के दीगर बड़े मालियाती मराकज़ के साथ मुकाबला करने के काबिल बनाना था। CITIC टावर का डिज़ाइन अमरीकी आर्किटेक्ट फर्म कॉन्फिडेंसन फॉक्स ने किया। इसका डिज़ाइन जदीद तर्ज पर मबनी है और उसकी शक्ल एक सीधी लाइन की मानंद है। इस डिज़ाइन का मकसद हुआ कि दबाव को कम करना और इमारत की मुस्तहकमियत को बढ़ाना था। CITIC टावर की तामीर 2012 में शुरू हुई और 2018 में मुकम्मल हुई। इसकी तामीर में जदीद तकनीकी तरीक़े इस्तेमाल किए गए। इसकी बुनियादों में 6 लाख मुकाब मीटर कंक्रीट इस्तेमाल किया गया। इसकी तामीर में तकरीबन 12,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। CITIC टावर में 108 मंजिलें हैं, जिनमें दफातर, होटल, रिहायशी अपार्टमेंट्स और रेस्तोरां शामिल हैं। इसकी 106 मंजिल पर एक शानदार ऑब्जर्वेशन डेक है, जहां से आप पूरे बीजिंग का नज़ारा कर सकते हैं। इसके अलावा इस इमारत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन डेक भी मौजूद है, जो 528 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। CITIC टावर दुनिया की इंजीनियरिंग और तमीरात का एक अजीम शाहकार है। इसकी तामीर ने बीजिंग को आलमी सतह पर एक मरूफ और जदीद शहर के तौर पर नुमायां किया। इस इमारत ने न सिर्फ बीजिंग की मईशत को फ़रोग़ दिया बल्कि सियाहत को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। नंबर 10, ताइपे 101। ताइपे 101 की बुलंदी 508 मीटर है और इसमें 101 मंजिलें हैं। ये इमारत 2004 में मुकम्मल की गई और ये ताइपे की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी तामीर में $1.8 बिलियन की लागत आई। ताइपे 101 का आगाज इस वक्त हुआ जब ताइवान की हुकूमत ने ताइपे को एक बैन अल-अक़वामी मालियाती मरकज़ बनाने का मंसूबा बनाया। इस प्रोजेक्ट का मकसद ताइपे की मईशत को फ़रोग़ देना और इसे दुनिया के दीगर बड़े मालियाती मराकज़ के साथ मुकाबला करने के काबिल बनाना था। ताइपे 101 का डिज़ाइन अमरीकी आर्किटेक्ट फर्म लीप पार्टनर्स ने किया। इसका डिज़ाइन जदीद तर्ज पर मबनी है और उसकी शक्ल एक सीधी लाइन की मानंद है। इस डिज़ाइन का मकसद हुआ कि दबाव को कम करना और इमारत की मुस्तहकमियत को बढ़ाना था। ताइपे 101 की तामीर 1999 में शुरू हुई और 2004 में मुकम्मल हुई।
इसकी तामीर में जदीद तकनीकी तरीक़े इस्तेमाल किए गए। इसकी बुनियादों में 7 लाख मुकाब मीटर कंक्रीट इस्तेमाल किया गया। इसकी तामीर में तकरीबन 9000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। ताइपे 101 में 101 मंजिलें हैं, जिनमें दफातर, होटल, रिहायशी अपार्टमेंट्स और रेस्तोरां शामिल हैं। इसकी 89 मंजिल पर एक शानदार ऑब्जर्वेशन डेक है, जहां से आप पूरे ताइपे का नज़ारा कर सकते हैं। इसके अलावा इस इमारत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन डेक भी मौजूद है, जो 508 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ताइपे 101 दुनिया की इंजीनियरिंग और तमीरात का एक अजीम शाहकार है। इसकी तामीर ने ताइपे को आलमी सतह पर एक मरूफ और जदीद शहर के तौर पर नुमायां किया। इस इमारत ने न सिर्फ ताइपे की मईशत को फ़रोग दिया, बल्कि सियाहत को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारतें। ये इमारतें न सिर्फ इंजीनियरिंग के शाहकार हैं, बल्कि इंसानी हिम्मत, जस्तजू और तख़य्युल की अजीम मिसाल भी हैं। इन इमारतों की तामीर में इस्तेमाल होने वाले तकनीकी और फ़न तामीर के जदीद तरीक़े आपको हैरान कर देते हैं। ये इमारतें अपनी ऊंचाई, शानदार डिज़ाइन और मुख्तलिफ फंक्शंस की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।